आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए और उन्होंने यहाँ का जो हवाई आंकलन किया और उसके बाद जो है आपके कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय राज्यपाल जी के साथ और सभी जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं और साथ ही साथ जो है जो प्रभावित परिवार है उनके भी कुछ लोगों से मिले हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव समय है प्रदेश के अंदर और इसमें प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने आज एक पैकेज की घोषणा भी करी है, जो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि करीबन 1500 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज प्रदेश के लिए दिया है। निश्चित तौर से वो प्रदेश में जो गहरी चोटें और गहरी नुकसान प्रदेश के लोगों का हुआ है उसमें मरहम लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम केंद्र का धन्यवाद भी करते हैं, मगर मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि उनकी जो सेंट्रल टीम्स है वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं। वो चंबा में भी गई है, कुल्लू में भी गई है और इलाकों में भी गई है और उन्होंने एक बाकायदा असेसमेंट प्रदेश में हुए नुकसान का किया है, जो आंकड़ों के साथ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसके साथ साथ प्रदेश के लोक निर्माण विभाग का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जल शक्ति विभाग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और लगभग कुल मिलाकर जो है करीबन 4000 करोड़ का तो केवल नुकसान जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें, सब विभागों का अगर हम आंकलन करें और प्रदेश में और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है उसका आंकलन करें तो करीबन 8000 से 10000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मगर फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फौरी रूप से 1500 करोड़ रुपए एनडीआरएफ में एडिशनल प्रदेश को दिए हैं। इसका हम धन्यवाद करते हैं, मगर देखना ये भी इसमें अनिवार्य होगा, क्योंकि अभी ऑफ हैंड ये बात है, मगर इसमें देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में जो ग्रांट्स प्रदेश को हर राज्य को मिलती है, ये अमाउंट उससे ओवर एंड अबव है या उसी में इसको प्रीपोन करके जो है ये पैसा सैंक्शन करवाया गया है। तो अभी इसके ऊपर, क्योंकि अभी स्थिति सारी स्पष्ट नहीं है, तो उसके ऊपर मेरा कुछ कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं रहेगा। मगर फिर भी हम लोग, हिमाचल के लोग एहसान फरामोश नहीं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, उसका बतौर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करता हूं और साथ ही साथ उनसे ये विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा, क्योंकि स्केल ऑफ डेविस्टेशन, जिस स्तर का नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है वो बहुत बड़ा है। तो उसमें और भी जो सहयोग अकॉर्डिंग टू दी, जैसा मैंने आपको कहा कि जो टीम्स ने जो आंकलन किया है उसके बेसिस पे जो नुकसान प्रदेश में हुआ है उस पर और भी सहयोग आने वाले समय में करे। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है या जो जिनके परिवार में दुर्घटना हुई है, डिसीज्ड लोग हैं, उनको ये फौरी राहत दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उसमें जो तय जो गाइडलाइंस है उसके तहत प्रदेश सरकार भी इसमें पैसा देती है। जो हमारा जो भी नुकसान, जहाँ पे खास करके कोई मृत्यु हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई क्लैमिटी हुई है, उसमें जो डिज़ास्टर रूल्स के तय मापदंड है उसके तहत पैसा दिया जाता है। अब उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि ओवर एंड अबव ये पैसा दिया गया है कि उसी जो मैंडेट है उसी के तहत दिया गया है। ये जब इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन आएगी, जो आज उन्होंने घोषणा करी है उसकी जो बाकायदा नोटिफिकेशन आएगी, उसमें ये क्लैरिटी होगी कि ये पैसा जो रेगुलर पैसा है वो है या ओवर एंड अबव उसके दिया गया है। मगर मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ कि हम इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। ये प्रदेश के लोगों का मसला है, खास करके जो अफेक्टेड परिवार है जिनका बहुत नुकसान, चाहे वो बगीचों का हुआ है, जान माल का हुआ है, सड़कों का हुआ है, उनके मसले हैं। इसलिए हम इसमें कोई भी
राजनीति नहीं करना चाहते। जो सहयोग प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने दिया है, उसका धन्यवाद। मगर मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जो आंकलन है वो बहुत मैसिव स्केल का है, उसमें और सहयोग आने वाले समय में प्रदेश का होना चाहिए। जो जिस दिन ये विधानसभा के अंदर चर्चा हुई, तो उसमें यही बात रखी गई थी कि इसको प्रदेश सरकार द्वारा तो आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया ही जाए, मगर साथ ही साथ यहाँ से प्रस्ताव विधानसभा से जो है वो केंद्र को भी भेजा जाए कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना है। तो वो सर्वसम्मति से, इसमें केवल सरकार के पक्ष के लोग ही नहीं मगर विपक्ष के लोगों ने भी इस बार उसमें समर्थन दिया है। तो मैं ये प्रस्ताव निश्चित तौर से सरकार की ओर से केंद्र सरकार को जाएगा, तो उस पर भी जो है वो प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य केंद्र सरकार से घोषित करवाना चाहिए, क्योंकि उसके तहत जो तय मापदंड में जो सहयोग फिर प्रदेश को मिलता है वो प्रदेश को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे भी प्रदेश के लोगों का भला होएगा और जो नुकसान हुआ है उसको, उसकी मरम्मत के लिए सहयोग मिलेगा। पीडब्ल्यूडी में करीबन जो है 4-4.5 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं रेगुलर इसकी अपडेट्स प्रदेश में दे भी रहा हूँ। पिछले कल भी मैंने पूरा आंकलन भी किया, साथ में जो सड़कें खोलनी है उसका भी हमने पूरा वो रखा है कि किस तरीके से सड़कों को खोला जाए। उसके लिए मशीनरी लगी हुई है, जेसीबी मशीन्स लगी हुई है। हर तरीके से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पूरा समर्थन दिया जाए। और कहीं न कहीं सड़कें खुल भी रही है, मगर फिर भी मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा उसमें डिले भी हो रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी जैसा मैंने कहा कि करीबन 4.5 हज़ार करोड़ का नुकसान केवल मात्र पीडब्ल्यूडी का हुआ है, मगर फिर भी हम पूरा सकारात्मकता से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी डैमेज रोड्स है, ब्रिजेज़ है, उनको रिस्टोर करने का, बहाल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।